हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं नवनीत भंडारी आपका वेलकम करता हूं अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा टॉपिक उठा रहा हूं जो कंफर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जिस टॉपिक की बच्चों में बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ईपीई, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। भला क्या है ये समझते हैं इस बात को। देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की अगर आप कोई भी मेटेलिक सरफेस ले रहे हो बच्चों, ये कोई भी मेटेलिक सरफेस है जिसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब आप जब भी इस पर रेडिएशन गिराओगे और आप ये मानोगे कि भाई जो ये फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सवाल ये है बच्चों कि आइंस्टाइन ने एक रिलेशन समझा है। उसने बोला कि भाई जो एनर्जी रेडिएशन की मेटेलिक सरफेस पर गिर रही है, जो फोटोन गिर रहे हैं, उसकी एनर्जी का दो तरह से यूज होगा। उसका कुछ हिस्सा तो यूज हो जाएगा एज अ वर्क फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी, और बाकी जो एनर्जी बच गई वो इस इलेक्ट्रॉन की एज अ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात बोलूं आपको कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं, सपोज वो है E इक्वल्स टू एच म्यू, राइट। इसके दो काम होंगे, एक एज अ वर्क फंक्शन और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या देना, काइनेटिक एनर्जी। मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए बच्चों, और रेडिएशन की जो एनर्जी है वो 150 जूल है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 150 किस तरह से डिवीजन होने वाला है कि 100 जूल तो एज अ वर्क फंक्शन, और जो बच गई 50 जूल वो उसको इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ओके, तो अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो एच म्यू कैन बी रिटन एज एच म्यू नॉट। वर्क फंक्शन को मैं लिख सकता हूं प्लाइंग कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिससे बच्चों एक रिलेशन और तैयार हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, या काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हम लिख सकते हैं एच कॉमन ले सकते हो म्यू माइनस म्यू नॉट, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा माइनस सी बाय लेमडा नॉट, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं एच सी आप बाहर निकालो 1/λ माइनस 1/λ नॉट। सो देर आर मेनी वेज टू राइट दिस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है बच्चों कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं और उनका सिग्निफिकेंस समझा जा सकता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर और इक्वेशन लिख दी। अब 3 ग्राफ्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसे देखो, आप सभी को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए बच्चों की y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अगर x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो ये y है बच्चों, ये x है, और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसको बोलते हैं mc, ठीक है। और यहां पर जो स्लोप का मतलब है वो क्या होगा बच्चों, m। तो अगर हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, जिसको मैं चाहूं तो बच्चों के ये लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। अगर मैं कंपेयर करता हूँ एक्स का मतलब है यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ बच्चों, और वाई का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। अगर इस ग्राफ को मैं प्लॉट करने लगूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल हूबहू ऐसा। अब इस ग्राफ में लर्निंग क्या है, जब भी हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ग्राफ देखो यहाँ से क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, दिस विल बी नोन एज म्यू नॉट, जिसका मतलब क्या होगा, थ्रेशहोल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इससे ये भी पता लग रहा है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूंगा, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो उस मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल तो दिया, वर्क फंक्शन के बराबर होगी टोटल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, वो 0 इलेक्ट्रॉन 0 काइनेटिक एनर्जी मिलेगी देखने को। अब इस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों, वो क्या बता रहा है, स्लोप को रेफर करें तो स्लोप किसके बराबर है, प्लैंक कांस्टेंट के बराबर। और अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वर्क फंक्शन। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रेडिएशन एनर्जी देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं निकलेगा। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता रहूंगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप समझ पा रहे हो ना। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, एच म्यू माइनस म्यू नोट। ये वाला फैक्टर आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। यहाँ पर मैं आपको एक 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 की पॉइंट दूं क्या, सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कई बार। की पॉइंट ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे
तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोर देन डबल होगी। इसके बारे में मैं किसी अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन हाँ ये की पॉइंट है, वेन एवर यू विल इंक्रीज फ्रिक्वेंसी अप टू डबल, यू विल फील दैट कि यू विल सोल्व दैट कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर देन डबल। ठीक है, अब ये तो हुआ एक ग्राफ। एक और ग्राफ बनाया जा सकता है बच्चों। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख रहा हूं, एच म्यू माइनस फाई नोट। हम काइनेटिक एनर्जी को ईवी नोट भी लिख सकते हैं। ईवी नोट का मतलब जैसे कि हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन के पास नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन हाँ अगर हम कलेक्टर प्लेट पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा अप्लाई कर दे या फिर हम उसका पोटेंशियल बढ़ा दे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो सीज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पाता, और वहां से फिर खेल आता है वर्क डन का। वर्क डन किसके बराबर होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसा लिखेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, के ई। बट वर्क डन को तो ये भी लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज के नाम पर इलेक्ट्रॉन की बात होगी, पोटेंशियल के नाम पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि मैग्नीट्यूड में तकरीबन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया ईवी नॉट, और जिससे इक्वेशन कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल के हिसाब से ये इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आने लग जाएगी बच्चों मुझे। और अगर मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो फिर से ग्राफ ऐसा ही आएगा, जहां पर y एक्सिस पर इस बार मैंने पोटेंशियल को लिया है बच्चों, और x एक्सिस पर मैंने फिर से किसको लिया है, x एक्सिस पर मैंने फिर से फ्रीक्वेंसी को लिया है। इससे ये भी पता लगता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पिछले ग्राफ में सीखा। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो आपको मोर नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका पोटेंशियल भी राइज कर रहा है मैग्नीट्यूड में, राइट। तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू नॉट लिख देते हैं। ओके, और यहां से मुझे समझ आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट का वैल्यू बच्चों, इंटरसेप्ट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, फाई नॉट बाय ई, मतलब कि वर्क फंक्शन डिवाइड बाय ई। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो अपने को नॉलेज देगा किसकी, एच बाय ई की। इस पर एनसीईआरटी में सवाल भी है और पीवाईक्यू में भी सवाल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाता है। इसके बाद अगला ग्राफ जो हम इस पर बना सकते हैं बच्चों, वो ये है कि फिर से मैं लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एच म्यू माइनस फाई नॉट के। इस बार मैं ऐसा करता हूं, काइनेटिक एनर्जी को लिख देता हूं एच सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट। और इस बार जो हम ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इस बार मैं एक्स एक्सिस पर 1 बाय लेमडा को लेता हूं, और यहां पर मैं लेता हूं काइनेटिक एनर्जी को। ग्राफ फिर से ऐसा बनेगा, राइट। इस बार जो ये वाला फैक्टर है, ये किसके बराबर होगा, 1 बाय लेमडा नोट, मतलब ये 1 बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर होगा। और जो इस बार इंटरसेप्ट मिलेगा, इंटरसेप्ट फिर से किसके बराबर मिलेगा, फाई नोट के बराबर। और जो स्लोप मिलेगा बच्चों, वो स्लोप किसके बराबर मिलेगा मुझे, एच सी के। तो लर्निंग क्या है, देखो स्लोप अगर एच मिल रहा है तो ग्राफ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अगर स्लोप एच बाय ई है तो ग्राफ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, सॉरी, तो ग्राफ किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस या फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अगर ग्राफ में आपको स्लोप सिर्फ किसके बराबर मिल रहा है, एच बाई एच सी के बराबर मिल रहा है, तो यानी कि ये ग्राफ किसके बीच में बच्चों, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लेमडा का। तो ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से निकाले गए 3 ग्राफ है। मोटी मोटी बात बताता हूं कि हमेशा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बात बताना चाह रही है कि भाई हमेशा कुछ फ्रीक्वेंसी वाला जो खेल है वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, if you will increase the number of photons falling per second per unit area, then there will be no change on kinetic energy। इस इक्वेशन में कहीं पर भी इंटेंसिटी का जिक्र नहीं हो रखा है, राइट। तो आइंस्टाइन ने इस बात पे जोर दिया। उसने ये भी बोला कि भाई एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। मतलब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई एक 4 जूल एनर्जी का फोटोन है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए 2 जूल और 2 जूल एनर्जी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि फोटोन इनके बीच में टकराएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, नॉट पॉसिबल, राइट। अगर 4 जूल का फोटोन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और उसको 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी दे देगा। आपको मैं थोड़ा शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन थोड़ा जल्दी निकालना हो तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। और अगर आपको
मान लो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो तो आप यूज करोगे 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। ऐसा कर कर आपको एनर्जी जो है हमेशा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी जाएगी और आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे, क्योंकि जनरली आपको जो एनर्जी मिलती है आपको न्यूमेरिकल्स में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में मिलती है, राइट। तो मैंने कोशिश की है कि इस 5-7 मिनट की वीडियो में आपको 3 ग्राफ समझा दिए जाए और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में लिखना, कंक्लूजन और थ्योरी सब कुछ मतलब आ सकता है। 3 नंबर का एक परफेक्ट सवाल है ड्यूल नेचर से। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको कुछ नई चीज देखने को मिली, कुछ नई चीज सीखने को मिली, तो बच्चों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली कंसेप्ट की वीडियो में। जय हिंद।